हम्म, हेलो बच्चों। ये आज का हमारा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। और ये लास्ट ईयर मतलब 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अ कॉइन इज बाइस्ड सो दैट द हेड इज 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। अब बाइस्ड का मतलब क्या होता है कि भाई पहले तो वैसे तो हमें पता है कि हमें कॉइन उछालते हैं तो हेड के आने की और टेल के आने के चांसेस बराबर होते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर हेड और टेल के आने के चांसेस बराबर नहीं है। ठीक है, हेड इज़ 3 times एज लाइकली टू अकर एज टेल। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सिक्का उछालेंगे तो हेड के आने के चांसेस 3 है, जबकि टेल के आने का चांस सिर्फ 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। इफ़ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर वो कह रहे हैं कि सिक्के को 2 बार उछाला तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स। अब इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको बनानी है। ठीक है, हैंस फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स, आपको उसकी मीन भी फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, जो हेड आने का चांसेस मैंने बताया था कि 3 times है, तो हेड आने का चांस हो गया 3/4 और टेल के आने का चांस क्या होगा 1/4 होगा। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें एक एक्स लेना पड़ता है। एक्स क्या होता है आपका रैंडम वेरिएबल होता है, और यहाँ पे हमने एक्स लिया है रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और वो क्या शो कर रहा है नंबर ऑफ टेल्स को। ठीक है, अब क्लियरली हम देख सकते हैं जो एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो हो सकता है टेल एक बार भी ना आए, या दोनों में से एक बार आ जाए, या दोनों बार उछाल रहे हैं तो दोनों में से दोनों बार टेल आ जाए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज़ हो सकती हैं 0, 1 और 2। अब उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 यानी कि एक भी बार टेल नहीं आएगा, 1 यानी कि एक बार टेल आएगा, और 2 यानी कि दोनों बार टेल आएगा। अब 0 का मतलब क्या है कि एक भी बार टेल नहीं आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आ गई आपकी 9/16। ठीक है, मतलब कि दोनों बार हेड आ रहा है, तो 3/4 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3 3 9 और 4 4 16, तो 9/16 हो गया आपका। 1 क्या मतलब क्या है कि पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार टेल आया। ठीक है, प्लस पहली बार में टेल आ गया, ठीक है, साथ में दूसरी बार में आपका हेड आ गया। तो किया क्या इन्होंने 3/4 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 3/16। ठीक है, पर दो केस बने थे इसलिए दोनों को प्लस किया तो 6/16 हो गया। ओके, तो ये वाला पोर्शन आप करके देखना कि 6/16 कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं ये शॉर्टकट में आंसर दे रखा है। और 2 जो है आपका मतलब कि दोनों बार टेल आए। ठीक है, दोनों बार टेल आएगा तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, तो 1/4 को 1/4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी 1/16 आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि दोनों बार टेल आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम टेल के आने की प्रोबेबिलिटी को। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। यहाँ तक के नंबर आपको दे रखे हैं। अब इसके आगे बोला हुआ है इसका मीन भी निकालना है, तो मीन कैसे निकालेंगे हम। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी पी एक्स की वैल्यूज़ हैं इनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे। अब 9/16 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए उसको यहाँ पे प्लस नहीं कर रखा है इन्होंने। 6/16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 6/16। 1/16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2/16। फिर इन दोनों को प्लस कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 8/16 यानी कि 1/2 आंसर। ठीक है, ये शॉर्टकट में क्वेश्चन कर रखा है, इसको आपको होमवर्क में कम्प्लीटली अपने आप करके देखना है। ओके, थैंक यू बच्चों, ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसे अपने कॉपी में लिख करके करेंगे, लिख के करेंगे तभी समझ में आएगा।